हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे पास है मेरी बैडमिंटन की किट। यार, 2 ढाई साल हो गए मेरे ख्याल से मुझे इसको छोड़े हुए। एक्चुअली कमर में दर्द हो गया था मेरे, तो उसकी वजह से मुझे ये छोड़ना पड़ा था। नहीं तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये है कि मैंने सोचा कि ज़रा देखूँ मेरी किट कहाँ है, तो आज ढूंढ ढांड के निकाला हूँ। तो किट निकली है, तो यादें थोड़ी ताज़ा हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि इसको दिखाऊं कि क्या-क्या है इसमें। आओ दिखाता हूँ आपको। तो मैंने कुछ इसके लिए नया प्लान किया है आज। ये देखो, ये है अपना कॉल्टन का बैडमिंटन, जिसका रैकेट ये रैकेट रहा। और दूसरा है मेरे पास, इसका नाम क्या है, मिजुनो। मिजुनो करके है भाई, बहुत ही बढ़िया रैकेट ये भी। ये वैसे तो ऑनलाइन या ऑन एमआरपी इसकी प्राइस थी 14,500 रुपये इस वाले रैकेट की। ये मेरा सेकेंड रैकेट है, और फर्स्ट रैकेट तो ये मेरा है कार्टन का। तो ये यहाँ से हालांकि क्रैक भी हो गया है, थोड़ा क्रैक हो गया था, तो मैंने ज्वाइंट करवाया था। पर यार ज्वाइंट सक्सेस होता नहीं है, सही बताऊं तो। कर तो देते हैं सब, लेकिन जब आप बहुत अच्छा स्मैश शॉट लोगे तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, ये दोबारा टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। बहुत कम ही चांस है कि चल जाए किसी का, नहीं तो ज़्यादातर यही है कि टूट ही जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो मेरा भी टूट गया था एक्चुअली। किसी ने ज़मीन में मेरा कोई और रैकेट लेके खेल रहा था, और उसने ना नीचे से शॉट उठाना चाहा, तो नीचे से ज़मीन में लग गया। इसके दाग भी पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये घिसा हुआ यहाँ से कट गया था, तो यहाँ पे भी दाग पड़े हैं एक्चुअली। ये देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये मेरे से नहीं लगा, ये देखो कितना मतलब नीचे से। एक्चुअली पार्क में खेलते थे ना, तो नीचे से शॉट ऐसे उठाने के चक्कर में ये लग जाता था। और ये जितनी भी लगी है ना, ये 99% मेरे रैकेट से कोई और खेल रहा होता है। जैसे ग्रुप में है ना बहुत सारे लोग, यार दोस्तों, किसी को लगा कि यार मेरा आज मैं रैकेट नहीं लाया, या अपना रैकेट दो ना जरा मैं उससे खेलता हूँ, तो ये उस चक्कर में हुआ है। तो खैर कोई नहीं। ये ये मुझे मेरा पहला रैकेट है। नहीं, ये पहला नहीं यार, ये सही बताऊं तो ये दूसरा रैकेट है। जब हमने शुरुआत में खेलना शुरू किया था, तो बहुत वो तो तब कुछ नहीं आता था, बेसिक भी नहीं आता था। तो ऐसे जैसे गली का बैडमिंटन होता है ना, वो खेलते थे। तो हमने उस टाइम 220 या 250 रुपए का ऐसे रैकेट लाए थे। वो अपना एक शोरूम है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, डी कैथलोन। डी कैथलोन का है। वहां से हम लाए थे। रैकेट बहुत अच्छा है। थोड़ा वेट ज्यादा था उसका, लेकिन रैकेट काफी मजबूत रैकेट था यार। मतलब हमने उससे बहुत टाइम खेला। और जब बाकी जैसे सीनियर प्लेयर थे ना जो, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार इससे तुम्हारे ना हाथ में बहुत दिक्कत आ जाएगी, ये रिस्ट वगैरह कभी भी ना नुकसान कर जाएगी, उसमें लग जाएगी, तो तुम ये रैकेट चेंज करो पहले। तो फिर विकास भैया हैं एक्चुअली, सब कुछ उन्होंने ही उसमें सिखाया था मुझे। बैडमिंटन में सारी चीज़ें उन्हें ही देख के हम लोग सीखे हैं। तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है भैया, आप अपने पसंद से कुछ भी ले आना। तो वो गए थे, अपने मर्जी से देख के वो मुझे रैकेट ला के दिए थे। उस टाइम ये रैकेट मुझे पड़ा था 3,300 रुपये का, पहला रैकेट जब मैंने महंगा रैकेट खरीदा। फिर दूसरा रैकेट जो ये है, मिजुनो वाला। मिजुनो वाला तो भाई वाकई में बहुत ही, इससे इससे लाइट वेट है इसका, ठीक है। और इतना जबरदस्त शॉट लगता था इससे, मतलब क्या ही, हाथ में कोई भी ले ले, खेल खेल के देख लेना, मजा ही आ जाए इससे, इस रैकेट से। तो ये भी रैकेट हमें इसी के आसपास पड़ा था। आ, ये रैकेट 3.5 का नहीं था, मेरे ख्याल से 2500 के आसपास पड़ा था ये। 2200 2500 के आसपास पड़ा था ये। और ये यहाँ से ये देखो, ये भी ब्रेक हो गया। यहाँ से देखो, ये भी ब्रेक हो गया। तो यार बैडमिंटन वैसे बहुत कॉस्टली गेम है, बहुत। एक बार गलत शॉट लग जाए तो आपके लगा लो 3 साढ़े 3 हजार रुपए गए, ठीक है।
ये जुगाड़ से हमें मिल गया था, नहीं तो रैकेट ये बहुत महंगा, 14,500 का रैकेट है वैसे। और अगर आपकी गटिंग टूट गई, ठीक है, एक शॉट में कहीं गटिंग टूट गई, आप आज ही इसको बनवा के लाए हो, गटिंग लगवा के लाए हो, और कोई गलत शॉट या किसी भी वजह से टूट गई तो उसकी कोई वारंटी नहीं, कोई लेना देना नहीं, आपको फिर दोबारा शाम तक इसको रिपेयर करवाना है। और ये भी नहीं है बैडमिंटन में कि चलो यार 2-4 दिन नहीं खेलता हूँ, आपको खेलना है, मतलब बहुत गेम तो बहुत अच्छी है बैडमिंटन, आपको उसका इतना जुनून रहेगा ना कि आप उसको शाम तक ठीक करवाओगे, ठीक करवा के आपको खेलना ही खेलना है। तो कॉस्टली तो बहुत है वैसे, इस जब मैं खेल रहा था तो 450 के आसपास थी गटिंग इसकी, 450 550 इस तरीके से गटिंग थी। तो ये है, कई बार मेरे साथ खुद ही जब ये रैकेट जब ये टूटा यहाँ से, तो शाम को गटिंग करवा के मतलब लाया था मैं, ठीक है, नहीं जैसे जो बंदा गटिंग करता है ना वो ये अपना हमारे हम पार्क में खेलते थे, वो कॉम्प्लेक्स में खेलता था, तो उसको हमने दिया था, वो सुबह में लाया, शाम को मैंने दिया था, तो वो रात में लगा दिया था उसने, सुबह में मुझे दिया, और सुबह में मैंने इस गट पे एक ही शॉट मारा था स्मैश का, और ये बैंड होने के बाद ये टूट गया। मतलब अगर ये बैंड हो गया तो अभी इसको यूज कर नहीं सकते थे हम, तो फिर उसकी वजह से ये पूरी काटनी पड़ी, काट के फिर दोबारा ज्वाइन करवाए, फिर दोबारा गट लगवाए, भाई कति महंगा सिस्टम हो जाता है। और फिर 2 रैकेट हो गए, और एक ये तीसरा रैकेट है मेरे पास, ये है अपना किसका, ये डीकैथलॉन का है, डीकैथलॉन का, लेकिन महंगा रैकेट है ये, 900p है ये, ठीक है। ये भी रैकेट नाना करते मेरे ख्याल से, डीकैथलॉन का रैकेट ये कम से कम भी होगा तो 3,500 से प्लस होगा ये, 3,500 प्लस ही होगा ये। लेकिन ये मुझे मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था ये। और एक रैकेट ये है मेरे पास, ये योनेक्स है, योनेक्स 8i है, ये नैनो रे लाइट 8i है, नैनो रे लाइट 8i, ठीक है, बहुत अच्छा रैकेट ये भी है, जबकि लेकिन इससे ये ज़्यादा बढ़िया रैकेट है 900p। तो ये दोनों रैकेट कोई भैया लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार तुम नहीं खेल रहे हो, मैं नहीं खेल रहा हूँ, रैकेट मेरे पास पड़ा ही है, तुम खेलते हो तो तुम ले लो ये रैकेट, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया था। और इसमें क्या है बैग में, बैग में और देखते हैं, ये तो योगा मैट है, ओ भाई ये तो योगा मैट है। तो एक्चुअली बैक पेन की वजह से सुबह थोड़ा जल्दी जाना चाहता था कि जल्दी जाऊं, और ये अपना करके योगा वगैरह करके थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से कर लूं, तो फिर उसको करूं, मतलब गेम स्टार्ट करूं। और ये रहा हमारा बैडमिंटन का दूसरा बैग। और भाई इसमें भी कुछ हो सकता है, 100 500 200, अरे भाई क्या बात है, कॉइन्स भी पड़े हैं। ये कुछ सालों से इसी बैग में मेरे पैसे पड़े थे, और आज फाइनली मिले मुझे बैग खाली करने पे। और ये देखो, एक 200 की नोट है, और एक 500 की नोट है, और एक 100 की नोट है, और ये 10 रुपये चेंज है, और ये कुछ कॉइन्स पड़े हैं मेरे पास, 10-10 के हैं, 5-5 के हैं, और 2-2 के हैं। ये 500 और 200 700 हो गए, और ये 100 का 800 हो गए। तो एक्चुअली ये मैं बैग में रखता था, पैसे रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी ना ज़रूरत पड़ जाती थी, जैसे कभी भी गटिंग लगानी है, या कभी भी खाने पीने का प्रोग्राम बन जाता है, शटल मंगानी पड़ जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना मैं पैसे रिज़र्व रखता था। ये ना हो कि कई बार होता है ना जेब में पैसे नहीं होते तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैं रिज़र्व कर लेता था पैसे। उससे सही होता था कि इमरजेंसी में कभी भी गेम रुकती नहीं है, चलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का कभी प्लान बन गया, अपना चले गए, कुछ खा पी के आ गए, घूम के आ गए, तो ऐसे करके अपना रिज़र्व रखना ज़रूर, मेरे हिसाब से मैं अपना ऐसे ही करता था
कि जैसे ही जेब में कुछ पड़े हैं अपना निकाल के इसमें बैग में डाल दिया और फिर उससे अपना धीरे धीरे काम चलता रहता था। कभी ये नहीं होता था कि अचानक से पैसे की ज़रूरत है तो कम पड़ जाएँ। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी थी तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इससे, सही था। और अब ये पैसे मिल गए हैं तो अब ये पैसे क्रिकेट वाले में लगा देंगे, क्योंकि गेम के ही पैसे हैं तो गेम में ही लगा देंगे, कोई नुकसान नहीं है। और सही है, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक थी मेरी, बढ़िया स्ट्रैटेजी मुझे लगी कि भाई पैसे खेलते हैं तो थोड़ा बहुत अपना रिज़र्व रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुरंत के तुरंत ना पैसे खर्च हो जाते हैं। जैसे ज़रूरत पड़ती है अपना गट्स वगैरह लगाने की तो बड़ा जल्दी नुकसान होता है इसमें, क्योंकि गटिंग बड़ी महंगी होती है इसकी, 400-500 की गटिंग होती है तो सारा तुरंत पैसे देने पड़ते हैं, तुरंत करवाना भी पड़ता है। तो इस वजह से करके अपना मैं रिज़र्व रखता था, ऐसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। तो आज मैंने वही सोचा है कि अब इन पैसों को चलो भाई मिल ही गए हैं तो इनको कहीं और यूज़ कर लेते हैं, अब क्रिकेट में यूज़ कर लेंगे दूसरी तरफ। तो ये रहा खैर पैसों वाला मामला। और ये टी शर्ट जो है मेरी, ये टी शर्ट हम लोग टूर्नामेंट आपस में करते थे तो उसमें हम लोग ये जीते थे। पहला हमने टूर्नामेंट किया था, आपस में ही टूर्नामेंट किया था, हमारी 5 टीमों के आसपास बनी थी तो हमने पहला टूर्नामेंट किया था। तो पहले टूर्नामेंट में हमने पहले जीता, मतलब मैं और मेरे एक मित्र हैं रंजन, तो हम दोनों ने ये टी शर्ट जीता था उसमें। तो फिर बाद में ये हुआ कि टी शर्ट सबके लिए बनवा दी जाए, तो फिर हम लोगों ने सबके लिए प्लान कर लिया कि चलो सबके लिए टी शर्ट बनेगी। तो बेसिकली हमारी ये थी कि हमारी उसमें विनिंग प्राइज़ में आ गई थी और बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन में आ गई थी, तो मिला जुला के एक तरीके से हमारा ये गिफ्ट हो गया था। तो यही है। और इसके बाद से हमने दोबारा कभी टूर्नामेंट कराया ही नहीं। और टूर्नामेंट ऐसे ही मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये हो गई कि बैक पेन की वजह से मैं इसको छोड़ दिया गेम को, और उसके बाद से दोबारा हो नहीं पाई। और दोबारा हमने जो करवाया था उसमें प्रमोद जी और सनी भैया 2 लोग हैं, दूसरे वाले में उन लोगों ने ट्रॉफ़ी जीता था। और बढ़िया हमने दोबारा फिर ट्रॉफ़ी लाए थे हम लोग, ठीक है। एक बड़ी ट्रॉफ़ी लाए थे, रोलिंग ट्रॉफ़ी, और एक छोटी थी तो उनके पास आज भी है। और ये मेरे चारों रैकेट हैं, और चारों बेहतरीन रैकेट हैं, एक से एक हैं रैकेट, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि बढ़िया खेलते थे, बढ़िया चीज़ें होती थी अपने पास। और इसको हमने दीवार पे लगाने का डिसीजन लिया है कि बहुत दिन से बैग में पड़ा है और इसको अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम सामने रहेगा तो यादें तरोताज़ा रहेंगी। तो ये प्लान हमने किया था और फिर इसको मैंने इस तरीके से लगाने का प्लान किया कि दीवार पे ऐसे लगाऊंगा। टी शर्ट पे आप देखोगे मेरे तो नाम भी आ रहा है, राम सहाय 01, और ये मैंने लगा दिया है दीवार पे अपने रैकेट। और ये फ़ोटो ले रहा हूँ मैं, एक फ़ोटो भी हो जाए तो अच्छा लग रहा है, वैसे इसके साथ फ़ोटो खिंचवाना बढ़िया लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में एक बार बता सकते हो। आइडिया कैसे लगे, पैसे कलेक्ट करने का आइडिया कैसा लगा, और रैकेट दीवार पे लगाने का आइडिया कैसा लगा, आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो आप वो ज़रूर किया करिए। लाइक और कमेंट्स ना बहुत मोटिवेट करते हैं, लोगों की जो बातें होती हैं। और कई बारी क्या होता है कि गलत वीडियो में कुछ आ जाए तो उसमें बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आ जाते हैं, वो कमेंट्स तो लोग कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव कमेंट ना नहीं आते हैं। पॉजिटिव कमेंट्स जो होते हैं ना उससे बहुत इम्प्रूवमेंट आती है अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं करने को। तो यही है, कैसा लगा आपको वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे ही कोई धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा।
तब तक के लिए आपका शुक्रिया।